तुमने कभी किसी औरत को देखा है जो बहुत कम बोलती है लेकिन जब बोलती है तो पूरा कमरा सुनता है? जो रोती नहीं सबके सामने लेकिन रात को अकेले में जो फैसला करती है वो सुबह पत्थर बन जाता है। जिसे ठोकर दी जाए तो वो टूटती नहीं बल्कि उस ठोकर को सीढ़ी बना लेती है। वो औरत कोई फिल्म की हीरोइन नहीं है। वो तुम्हारे आसपास है। शायद तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में, और शायद वो खुद तुम हो। बस अभी तक जागी नहीं। आज हम बात करेंगे उस औरत की जो ना सिर्फ मजबूत है बल्कि खतरनाक रूप से समझदार है। जिसकी ताकत शोर में नहीं, उसकी चुप्पी में है। जिसकी इज्जत मांगी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये वीडियो तुम्हें चालबाज नहीं बनाएगी, ये तुम्हें जगाएगी। वो रात जिसने सब बदल दिया। 2019 की एक ठंडी रात, दिल्ली के एक फ्लैट में एक औरत बाथरूम के फर्श पर बैठी है। नाम है आरव की माँ। सबने यही नाम दे दिया था उसे, आरव की माँ। उसका अपना नाम था मेघा, लेकिन कब से किसी ने लिया नहीं। उस रात उसने महसूस किया कि पिछले 9 साल में उसने क्या खोया। नौकरी छोड़ी क्योंकि घर को उसकी जरूरत थी। दोस्त छूट गए क्योंकि घर को उसकी जरूरत थी। सपने दफन हो गए क्योंकि घर को उसकी जरूरत थी। और उस रात जब उसने पति से बस एक बात कही, मुझे थकान हो रही है, तो जवाब मिला, तुम हर वक्त नाटक करती हो। उस रात मेघा ने कुछ तोड़ा नहीं, चिल्लाई नहीं, रोई भी नहीं। बस एक काम किया, एक कॉपी निकाली और लिखा, मैं कौन हूं अगर यह सब छीन लिया जाए। उस एक सवाल ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। क्योंकि जो औरत यह सवाल खुद से पूछना सीख जाती है वो कभी खाली हाथ नहीं रहती। मेघा की कहानी कोई अपवाद नहीं है। ये लाखों औरतों की कहानी है जो हर रोज खुद को थोड़ा थोड़ा दे देती हैं और सोचती हैं यही प्यार है। लेकिन प्यार और खुद को मिटा देना दोनों एक नहीं होते। अच्छाई और बेवकूफ़ी का फर्क। मैं तुमसे एक बात बहुत साफ कहना चाहती हूँ। अच्छी औरत बनना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छी औरत बने रहना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने एक चीज सीखी है और वो यह है, जो बर्तन हिलाओ नहीं उसमें काई लग जाती है। जो आवाज उठाओ नहीं उसे सुना नहीं जाता। और जो इंसान हर बात पर हाँ कहता है उसे हर बात करने वाला ढूंढ लिया जाता है। जरा सोचो, अपनी जिंदगी में कितनी बार तुमने किसी की गलती माफ की और बाद में पाया कि वो गलती और बड़ी होती गई। कितनी बार तुमने चुप रहकर रिश्ता बचाया और बाद में पाया कि रिश्ता तो पहले ही खत्म हो चुका था। कितनी बार तुमने कोई बात नहीं कहा जबकि अंदर से बहुत बात थी। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, लेकिन सामने वाले ने उसे कमजोरी मान लिया। और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। सोचो एक दरवाजे की तरह। अगर कोई दरवाजा हमेशा खुला रहे तो उसकी जरूरत क्या? दरवाजे की इज्जत तब होती है जब वो बंद भी हो सकता हो। तुम भी एक दरवाजा हो। अगर हर किसी के लिए हर वक्त खुली रही तो तुम्हारी कदर कब होगी? चालाक दिमाग का मतलब यह नहीं कि तुम किसी को धोखा दो। चालाक दिमाग का मतलब है तुम खुद को धोखे से बचाओ। और यह सीखना शुरू होता है उस दिन से जब तुम पहली बार किसी को नहीं कहती हो। पहला हथियार, खुद को समझाने की जरूरत छोड़ो। पहली और सबसे बड़ी बात जो समझदार औरत सबसे पहले छोड़ती है, हर किसी को खुद को समझाने की आदत। एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की। सोनाली एक डिजाइनर थी, बेहतरीन काम करती थी, लेकिन ऑफिस में जब भी कोई उसका काम क्रेडिट लेता वो घंटों ईमेल लिखती, सफाई देती, प्रूफ देती। एक दिन उसकी मैनेजर ने कहा, सोनाली तुम्हारा काम खुद बोलता है, तुम क्यों बोलती रहती हो? वो लाइन उससे लग गई। अगले हफ्ते जब किसी ने फिर उसका क्रेडिट लिया, उसने सिर्फ एक काम किया, मुस्कुराए और अपना अगला प्रोजेक्ट और बेहतर बनाया। 6 महीने बाद पूरा ऑफिस जानता था कि असली काम किसका है। नतीजा बोलता है,
तुम्हें नहीं बोलना पड़ता। जो तुम्हें समझना चाहता है उसे एक झलक काफी है। जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 सफाइयां भी नहीं बदलेंगी। तो इस बोझ को उतार दो। हर गलतफहमी दूर करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर इल्जाम का जवाब देना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। जब तुम किसी को खुद साबित करने में लगी होती हो तब तुम उनके खेल में हो। जब तुम चुप होती हो और आगे बढ़ती हो तब तुम अपने खेल में हो। दूसरा हथियार, और यह शायद सबसे धारदार है। दूसरा हथियार रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। एक बात गौर से सुनो। जिस औरत का मूड दूसरे कंट्रोल करते हैं उसकी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में है। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है, किसी ने कुछ बोला और तुम पूरा दिन उसी में डूबी रही। किसी ने इग्नोर किया और तुम्हारी रात बर्बाद हो गई। किसी ने तुलना की और तुम्हारा आत्मविश्वास धड़ाम से गिरा। ये रिएक्शन है। और रिएक्शन का मतलब है सामने वाले ने बटन दबाया, तुम चल पड़ी। समझदार औरत रिस्पॉन्स करती है, रिएक्ट नहीं। फर्क क्या है? रिएक्शन तुरंत आता है बिना सोचे। रिस्पॉन्स सोचकर आता है अपनी शर्तों पर। एक उदाहरण, ऑफिस मीटिंग में किसी ने तुम्हारा आइडिया डिसमिस किया। रिएक्शन, तुम तुरंत बहस करो, चेहरा लाल हो जाए, बाद में गुस्से में घर जाओ। रिस्पॉन्स, तुम 1 सेकंड रुको, हल्की सी मुस्कान दो, कहो ठीक है, मैं इसे और डेवलप करके लाती हूँ। और अगली मीटिंग में तुम वो आइडिया इतना मजबूत बनाकर लाती हो कि उसे डिसमिस करना नामुमकिन हो। रिएक्शन तुम्हें उस वक्त छोटा दिखाता है। रिस्पॉन्स तुम्हें बाद में बड़ा बनाता है। और यह आदत एक दिन में नहीं आती, लेकिन शुरुआत होती है एक छोटे से अभ्यास से। अगली बार जब कोई बात तुम्हें तकलीफ दे, 3 गहरी सांसें लो और खुद से पूछो, क्या यह इंसान मेरी जिंदगी में इतना बड़ा है कि मेरे दिमाग में जगह पाए? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। तीसरा हथियार, उम्मीद नहीं, तैयारी। यह बात शायद सबसे कड़वी है, लेकिन सबसे जरूरी भी। ज्यादातर औरतें दुखी इसलिए नहीं होती कि उनके साथ बुरा हुआ। वो दुखी होती हैं क्योंकि उन्होंने बुरा होने की उम्मीद नहीं की थी। समझदार औरत उम्मीद कम करती है और तैयारी ज्यादा। कहानी सुनो प्रिया और दिव्या की। दोनों ने एक ही साल शादी की। दोनों के पति मिलते जुलते स्वभाव के थे। प्रिया ने सोचा ये बदल जाएंगे, समय के साथ सब ठीक होगा। दिव्या ने सोचा ये बदलेंगे या नहीं यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैं खुद को जरूर तैयार रखूंगी। दिव्या ने अपना काम जारी रखा, छोटी बचत करती रही, कुछ स्किल्स सीखती रही, अपने दोस्त और परिवार से संपर्क बनाए रखा। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी में मुश्किल आए। प्रिया के पास उम्मीदें टूटी थीं और कोई बैकअप नहीं था। दिव्या के पास दर्द था लेकिन जमीन थी अपने पैरों तले। प्यार करना और खुद को तैयार रखना दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये बट्रेयल नहीं है, ये विजडम है। चालाक दिमाग वाली औरत हमेशा एक सवाल खुद से पूछती है, अगर कल यह इंसान मेरी जिंदगी में ना हो तो क्या मैं खड़ी रह पाऊंगी? अगर जवाब नहीं है तो काम शुरू करो। आर्थिक आजादी, इमोशनल इंडिपेंडेंस, अपना एक नेटवर्क, ये चीजें किसी से प्यार में बाधा नहीं है। ये तुम्हारी रीढ़ है। चौथा हथियार, दर्द को छुपाने की कला। एक सच बताओ, तुमने कितनी बार किसी ऐसे इंसान के सामने रोई हो जिसने बाद में उसी दर्द का मजाक उड़ाया, या जिसने उस दर्द को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लिया? समझदार औरत अपना दर्द सबको नहीं दिखाती। इसका मतलब यह नहीं कि वो पत्थर है। उसका मतलब है वो जानती है कि अपने आंसू कहाँ बहाने हैं। आंसू कमजोरी नहीं होते, लेकिन गलत जगह बहाए आंसू कमजोरी बन जाते हैं। एक उदाहरण, नंदिनी के ससुराल में हर बार कुछ होता वो रो पड़ती थी, और हर बार बाद में कहा जाता, देखो कितनी वीक है। एक दिन उसने तय किया, अब अकेले में रोऊंगी, सबके सामने सिर्फ शांत रहूंगी। कुछ महीनों बाद उसी ससुराल में लोग कहने लगे, नंदिनी बदल गई है।
वो नहीं बदली थी, उसने सिर्फ अपना दर्द अपनी ताकत बना ली थी। और यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। पांचवा हथियार, चुप्पी सबसे बड़ी रणनीति। एक पुरानी कहावत है, जो पानी गहरा होता है वो शोर नहीं करता। उथला पानी हमेशा छलकता है, गहरा पानी बस बहता है। चालाक दिमाग वाली औरत की पहचान उसकी शांति में होती है। एक कंपनी में दो महिलाएं थीं, रेखा और सुमिता। रेखा हर मीटिंग में बोलती थी, ज्यादा बोलती थी, तेज बोलती थी। सुमिता सुनती थी, सोचती थी, और जब बोलती थी तो एक एक शब्द का वजन होता था। एक साल बाद जब लीडरशिप टीम बनी तो नाम था सुमिता। रेखा ने पूछा, क्यों? मैं तो हमेशा कंट्रीब्यूट करती थी। जवाब मिला, हाँ। लेकिन सुमिता सोचती थी, फिर बोलती थी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, शोर नहीं, सही वक्त। चालाक दिमाग वाली औरत हर लड़ाई नहीं लड़ती, वो चुनती है कहाँ लड़ना है। वो हर बात पर कमेंट नहीं करती, वो हर ड्रामा में नहीं कूदती, वो हर किसी को प्रूव नहीं करती। और यही उसे सबसे अलग बनाता है। छठा हथियार, अपनी एनर्जी की रक्षा करो। तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है, पैसे से भी कीमती, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन जो एनर्जी एक बार बर्बाद हो गई वो नहीं आती। सोचो तुम हर दिन कहाँ एनर्जी लगाती हो, किन लोगों के लिए, किन रिश्तों के लिए, किन कन्वर्सेशंस के लिए। हर इंसान जो तुम्हें ड्रेन करे वो तुम्हारा दुश्मन है, चाहे वो तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। एक प्रैक्टिकल टिप, और इसे सीरियसली लो, हर हफ्ते एक बार बैठो और सोचो, इस हफ्ते किसने मुझे एनर्जाइज किया, किसने ड्रेन किया। जो ड्रेन करे उनसे धीरे धीरे दूरी बनाओ। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। और जो एनर्जाइज करे उनके साथ ज्यादा टाइम दो, क्योंकि सही लोगों के साथ वक्त बिताना तुम्हें ग्रो करता है। सातवां हथियार, आर्थिक आजादी। सबसे बड़ी ताकत, जिस औरत के पास अपना पैसा है उसकी आवाज में अलग वजन होता है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है। आर्थिक रूप से कमजोर औरत को दुनिया अलग तरह से ट्रीट करती है। उसकी राय को डिसमिस किया जाता है, उसके फैसलों को चैलेंज किया जाता है, उसकी जरूरतों को इग्नोर किया जाता है। लेकिन जब वही औरत, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपना एक इनकम सोर्स बना लेती है तो उसके बोलने का तरीका बदल जाता है। इसीलिए छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। कोई स्किल सीखो, कोई सर्विस दो, कोई प्रोडक्ट बनाओ, खुद का कुछ हो, बस इतना काफी है शुरुआत के लिए। वो औरत तुम हो। अब वापस जाते हैं मेघा के पास। वो औरत जो उस रात बाथरूम के फर्श पर बैठी थी, आज से 3 साल बाद वो एक छोटा सा बिजनेस चलाती है। उसके पास अपने पैसे हैं, अपने फैसले हैं, अपनी आवाज है। उसका रिश्ता बेहतर हुआ या नहीं, यह उसकी कहानी का अंत नहीं है। उसकी कहानी का अंत है, वो खुद से मिली। और जिस दिन एक औरत खुद से मिलती है, उस दिन से कोई उससे खो नहीं सकता। तुम जो भी हो, चाहे 20 की हो या 50 की, चाहे तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो, एक बात याद रखो, वो औरत जो टूटती नहीं, वो पैदाइशी नहीं होती, वो बनती है। एक एक दिन, एक एक फैसले से, एक एक नहीं से। और वो बनना आज से शुरू हो सकता है। अगर इस वीडियो की एक भी बात ने तुम्हें छुआ हो तो कमेंट में बस लिखो, मैं वो औरत हूं। क्योंकि तुम हो, सच में हो, बस जागना बाकी है। खुश रहना कोई संयोग नहीं है, यह एक समझदार दिमाग का सबसे बड़ा फैसला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।